सुबह आँख खोलते ही हम अपना डे मोबाइल स्क्रीन के साथ शुरुआत करते हैं। लिंक्डइन नोटिफिकेशन, मोबाइल नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, न्यूज़ अलर्ट। और हमारा दिमाग जब इतना इनपुट्स लेता है तो वो काफ़ी हम मेंटली ड्रेन महसूस करते हैं। अगर ज्ञान पॉजिटिव है तो वो हमको शक्ति देगा। तो अगर वो कंपैरिजन कॉन्स्टेंटली चलता है नेगेटिवली कि मुझे किसी को देखकर फिर जेलसी होती है कि अरे वो ऐसे कर रहे हैं, मैं तो ये नहीं कर पाई, हर तरीके से ग्रोथ देगी। लेकिन उस ओम शांति। आपका स्वागत है छोटी छोटी बातें पॉडकास्ट में हमारे आज के एक और नए एपिसोड में। आज हम सभी ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहाँ हर तरफ जानकारी ही जानकारी है। व्हाट्सएप मैसेजेस, मोबाइल नोटिफिकेशंस, न्यूज़ अलर्ट्स, सोशल मीडिया रील्स एंड सो ऑन। और कई बार तो हमें ऐसे लगता है इन सभी के बीच कि हमारे दिमाग को एक पल भी छुट्टी नहीं मिलती। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो स्टडीज़ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जो डेडलाइन से ऑक्यूपाइड हो, हमारे माइंड पर हमेशा हमेशा एक कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है कि हर एक अपडेट को देखें, हर न्यूज़ को जानें और हर तरह से अपडेटेड रहें। और इन्हीं सभी के बीच हम कई कई बार मेंटली ड्रेन्ड फील करते हैं। हमारा मन थक सा जाता है और हमें जो मेंटल पीस, हमारी इनर पीस जो होती है वो हम कहीं खो सी जाती है। इसी थीम पर आज हम चर्चा करेंगे कि हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के समंदर के बीच डूबने के बजाय कैसे हम तैरना सीख सकते हैं और अपनी इनर पीस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मेरा नाम दर्शिता है और आज के इस पॉडकास्ट की मैं आपकी होस्ट हूँ। और इसी महत्वपूर्ण विषय पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ हैं निहारिका दीदी, जो कि ब्रह्मा कुमारी संस्था से 13 वर्षों से जुड़े हुए हैं। दीदी पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन आज के इस डिजिटल एज में भी उन्होंने अपने जीवन को आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट और मेडिटेशन से गहराई से जोड़ा है। स्वागत है दीदी आपका आज के एपिसोड में। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आज के 21st सेंचुरी में इन द एज ऑफ एआई एंड डिजिटल हमारे पास जानकारी की कमी नहीं बल्कि उसकी भरमार है। सुबह आँख खोलते ही हम अपना डे मोबाइल स्क्रीन के साथ शुरुआत करते हैं। लिंक्डइन नोटिफिकेशन, मोबाइल नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, न्यूज़ अलर्ट। और इन सभी को देखकर ये सिलसिला पूरे दिन फिर चलता ही रहता है। और हमारा दिमाग जब इतना इनपुट्स लेता है तो वो काफ़ी हम मेंटली ड्रेन महसूस करते हैं। और जैसा कि कहा भी जाता है कि नॉलेज इज़ पावर, बट ये आज के ज़माने में ट्रू नहीं है, बिकॉज देयर इज़ सो मच आउट देयर। तो हम ये कैसे, क्या इन सभी चीज़ों का हमारे माइंड पर, मेंटल हेल्थ पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है? और अगर पड़ता है तो हम इसे कैसे हम संभल सकें इससे? तो जैसे आपने कहा नॉलेज इज पावर, यस नॉलेज इज पावर, लेकिन हमें ये समझना है कि कौन सा ज्ञान हमको शक्ति देता है। अगर ज्ञान पॉजिटिव है तो वो हमको शक्ति देगा। लेकिन अगर जो ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से है या किसी भी तरीके के सराउंडिंग से है, तो वो हमको ड्रेन कर सकता है। सो व्हेन आई से ड्रेन कर सकता है, मतलब हमें ये समझना पड़ेगा ना सबसे पहले कि मैं कौन हूँ। सो वी आर ह्यूमन बीइंग एज बेसिक्स। तो जब हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं तो इंसान के अंदर जो शक्ति आती है, जिसको हम स्पिरिचुअल पावर कहते हैं, वो आती है सोल के बेसिक ट्रेड से। लाइक अगर हम वैल्यू ओरिएंटेड ग्रो कर रहे हैं, जैसे मेरे अंदर लव है, एक्सेप्टेंस है, पावर है, मेरे अंदर कोऑपरेशन है, वैल्यूज है, तो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ह्यूमन पावर इन ऑल अदर वेज वो ग्रो करेगा। लेकिन अगर उसी के जगह पर मैं कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन कर रही हूँ या मैं किसी और को देख रही हूँ, फिर ये देख रही हूँ कि मेरे अंदर क्या लूपहोल है। एक होता है कि कंपैरिजन के साथ और एक होता है कि मैं मोटिवेट हूँ उसके उसके साथ। तो अगर वो कंपैरिजन कॉन्स्टेंटली चलता है नेगेटिवली कि मुझे किसी को देखकर फिर जेलसी होती है कि अरे वो ऐसे कर रहे हैं, मैं तो ये नहीं कर पाई, तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो सोल पावर को या इंसान को कॉमन भाषा में बोले तो ड्रेन करने लगता है, हमारी पावर्स को रिड्यूस करता है। तो अगर ये जो बातें हैं, ये जो नॉलेज है, वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे अगर आप मान लो किसी भी एरिया में हो, लाइक यू कम फ्रॉम
कॉमर्स बैकग्राउंड, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो वो आपको हर तरीके से ग्रोथ देगी। लेकिन उस नॉलेज के साथ साथ अगर आपके अंदर ये बातें आ रही है कि अरे देखो उसका प्रमोशन हो गया, मेरा तो नहीं हुआ, मैं तो इतना कर रही हूँ, फिर भी उसको हो रहा है क्योंकि वो शायद से थोड़ा सा बटरिंग करता है या ऐसे करता है, तो किसी भी तरीके का कंपैरिजन अगर मेरे अंदर चलता है, सो कंपैरिजन इज अ नेगेटिव थॉट प्रोसेस। तो नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमें ड्रेन करता है, जबकि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हमको बूस्ट करता है। जस्ट लाइक अगर आप एक अच्छा खाना खाओ, हेल्दी फूड खाओ, तो वो आपको स्ट्रेंथ देता है बॉडी को, और अगर आप एक फंगल फूड खाओ, जंक खाओ, तो वो आपको ड्रेन करता है, आपकी इम्यूनिटी को लो करता है। सिमिलरली अगर हम एक ऐसे इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, अपने अंदर भर रहे हैं, जो कि मुझको पॉजिटिवली चार्ज करेगा, तो वो हमको पावर देगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, हमारे अंदर अथॉरिटी को बढ़ाएगा, हम पावरफुल फील करेंगे। लेकिन अगर ऐसे इंफॉर्मेशन है जहाँ पर मैं कॉन्स्टेंटली, स्पेशली कंपैरिजन की बात कर रही हूँ, क्योंकि कंपैरिजन सबसे ज़्यादा होता है, तो अगर हम ये तरह के थॉट ज़्यादा ले रहे हैं कि क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा, लॉट ऑफ फियर, तो ये सारी बातें जो है ना, मेरे अंदर जो सोल पावर है, मेरी स्पिरिचुअल पावर है, मेंटल हेल्थ है, उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। सो दैट इज़ हाउ, अगर हम देखें कि अगर हम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो मुझे पावरफुल बना रहा है, बट अगर हम नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, सारा दिन वही डालते जा रहे हैं, तो हमें ज़रूर अफेक्ट करेगा नेगेटिवली। थैंक यू सो मच दीदी, आपने हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि व्हाट इज़ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन क्या है, और कैसे हमें दोनों को डिस्ट्रीब्यूट और करना ज़रूरी है कि हम क्या अडॉप्ट करें, क्या अडॉप्ट नहीं करें। और आपने बात करी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन की कंपैरिजन, कि जैसे आज हम कोई भी नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं या फिर सोशल मीडिया पे किसी का अपडेट देखते हैं, तो जो आपने बोला कि जेलसी, प्राइड, एनवी, वो आनी चाहते हैं और मेंटली हम काफ़ी फिर डिस्टर्ब्ड फील करते हैं, एंड इट जस्ट अफेक्ट्स आवर प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी ऑल्सो। तो हम ये कैसे इंश्योर करें कि हम मेंटल बाउंड्रीज कैसे क्रिएट करें आज के इस एज में? देखो, मेंटल बाउंड्रीज इज लाइक अ फिल्टर। अगर हम कहें कि हम अच्छा पानी कैसे पिए, तो हमको एक फ़िल्टर डालना पड़ेगा, जिससे जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो फ़िल्टर आउट हो जाएँ, और जो सही प्योर पानी है वो हमको मिले। तो अगर मुझे कोई भी बाउंड्रीज़ क्रिएट करना है, तो मुझे सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जैसे आपने कहा, ये पूरी दुनिया है और दुनिया में सब कुछ होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है। तो यहाँ पर भी डिजिटल वर्ल्ड में हर इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है। साइंस हैज़ डन वंडर्स कि हमको उसने बहुत सारी चीज़ें दी। आप क्या लेना चाहते हो वो आप सोचो, क्या नहीं है ए टू ज़ेड हर चीज़ हमें डिजिटली आज अवेलेबल है। तो वन साइड इट इज़ अ ब्लेसिंग, बट एट द अदर साइड अगर हम उसको देखें कि हम उसमें प्रायोरिटाइज करना नहीं सीखते हैं, हमें उसको कैटेगराइज करना नहीं आता है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम कैसे बाउंड्रीज क्रिएट करें, तो पहले मुझे ये समझना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा कि मुझे लाइफ में मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है। बेसिस टू दैट मैं अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करूँगा। तो पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे क्या चाहिए है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम अपना फ़िल्टर सेट करें। जैसे आपने कहा फ़ोन है, सोशल मीडिया है, हर चीज़ में। तो साइंस ने हमें कितनी अच्छी चीज़ें दी हैं, उसमें ये भी दिया है कि आप अपने नोटिफ़िकेशंस, सेग्रीगेशन सब कुछ लगा सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कस्टमाइज़ करके उसको पॉज़िटिवली यूज़ करो। अब पॉज़िटिव भी यूज़ करें या नेगेटिव भी यूज़ करें, वो हमारे ऊपर है। आप देखो, एक व्यक्ति साइंस से साइंटिस्ट बन जाता है और एक व्यक्ति उसको नेगेटिव यूज़ करके टेररिस्ट बन जाता है। इन्फॉर्मेशन दोनों के पास है, नॉलेज दोनों के पास है, एक्सपर्टीज़ दोनों के पास है, बट क्योंकि वो एक चीज़ को किसी के बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर रहा है, तो इज़ अ रिसर्चर, वेयर इज़ द अदर पर्सन क्योंकि वो नेगेटिवली यूज़ कर रहा है, तो इज़ एंटाइटल्ड एज़ टेररिस्ट और समथिंग नेगेटिव। तो यहाँ पर भी हम अपने लिए रिसर्चर
और टेररिस्ट क्या बन रहे हैं, हम अपने लिए बन रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल हेल्थ मेरा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं ये देखूं कि जो साइंस ने मुझे इतनी सारी चीज़ें दी हैं, तो उसका मेरी लाइफ में इफेक्ट कैसा आ रहा है, बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए मुझे अपने अंदर ये क्लैरिटी डालनी पड़ेगी कि मेरे लिए फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है। सेकंड, डिसिप्लिन। अगर मुझे ये समझ में आता है कि ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, लेकिन अगर मेरे साथ डिसिप्लिन नहीं है, तो हमेशा क्या होगा, मेरा मन तो नहीं करता है बट हो जाता है। मैं चाहती तो नहीं हूँ स्क्रॉल करना, लेकिन क्या करूँ, घंटा बीत जाता है। तो ये सब चीज़ें कंटिन्यूएशन में चलती रहेंगी। तो एक कहते हैं ना, थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग विल लगा कर के, डिटर्मिनेशन डाल के हम अगर ये यूज़ करें तो बाउंड्रीज़ ईज़िली सेट हो सकती हैं। ये बिल्कुल सही कहा निधि ने कि प्रायोरिटीज होना, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है और हमें मन का मालिक बनना है, गुलाम नहीं। जैसा कि हमने रेडी बताया कि हमारी प्रायोरिटीज डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। और इसके लिए जैसे आपने बोला कि डिसिप्लिन होना ज़रूरी है और हम सभी चाहते हैं कि हम सेल्फ डिसिप्लिन अडॉप्ट करें अपनी लाइफ में। मैं भी जैसे वर्क करती हूँ तो मैं अपने कैलेंडर पे ब्लॉक करती हूँ कि मुझे 2 घंटा डीप वर्क करना है, 1 घंटा फिर लंच टाइम है, 2 घंटा मीटिंग्स है और आधा घंटा फ़ोन चलाना है। एंड और एक मैंने रिसर्च में पढ़ा था कि ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन बीइंग दिन में 200 बार फ़ोन देखता है अपना। तब तो हमारे जो नोटिफिकेशंस जो बज़ होते हैं, तो हमारा माइंड अचानक से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि उसको मैसेज को देखें, मेल को देखें। फिर हमें वापस से वर्क पे फोकस करना इट्स वेरी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उन पे। और मन का मालिक होना बहुत ज़रूरी है, गुलाम नहीं। तो हम ये कैसे इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें कि हमारा कंसंट्रेशन बना रहे और ये हम नोटिफिकेशंस के शिकार ना बने, इससे हम डिस्ट्रैक्ट ना हो अपनी एवरीडे लाइफ। हुँ। या दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। ये हम सभी के साथ होता है। तो पहली चीज़, ये जो बात है कि हम नोटिफिकेशंस के साथ कैरिड अवे हो जाते हैं, इसका कोर रीज़न अगर आप देखोगे तो ये है डिसिप्लिन की कमी। क्या होता है कि इसके 2 कारण हैं। तो अगर हम कहें कि डिसिप्लिन बढ़ाओ, लेकिन डिसिप्लिन बढ़ता कैसे है और घटता कैसे है, ये भी समझना पड़ेगा। तो अगर हम कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट माय डे इन माय रूटीन अगर ऐसे इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, चाहे वो हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, जिसका कंटेंट जो है वो थोड़ा नेगेटिव है, तो अगर हम अपने आप को कंटेंट टू द सोल, मतलब मन के लिए, ये एक तरीके का भोजन है। तो डायरेक्ट इसका लिंक हमारे जैसे शरीर के लिए भोजन होता है, ऐसे ही सोल के लिए भी इंफॉर्मेशन एक भोजन की तरह ही कार्य करता है। तो अगर हम उसको ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो वहाँ वेकेशन कर गया, उसने ऐसे कपड़े पहने हैं, आप देखोगे इसमें कांस्टेंट एक बात जो कॉमनली आती है, वो कंपैरिजन की होती है। तो जहाँ हम कंपैरिजन करते हैं, वहाँ पर मेरे को एनवी फीलिंग आ रही है, जेलस की फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लेट बैक हूँ, सब बहुत रेस में आगे बढ़ रहे हैं, मैं पीछे रह गई हूँ। तो ये सारी जो फीलिंग्स हैं ना, ये फीलिंग हमारे मेंटल हेल्थ को स्लो डाउन कर देती है, रिड्यूस कर देती है। तो अगर हम हम एक ऐसा फूड ले रहे हैं जो कि मुझे प्रोटीन नहीं दे रहा है, न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है, तो मुझे स्ट्रेंथनिंग भी नहीं दे, तो ऐसी सोच मेरे विल पावर हो, क्योंकि यहाँ पर सोल पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिटर्मिनेशन। तो अगर मैं ऐसे थॉट्स लगातार सुन रही हूँ, देख रही हूँ, डे एंड डे एंड डे एंड एवरी डे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे डिटर्मिनेशन को कम करता है। तो पहली चीज़ कि इसलिए हमारा डिटर्मिनेशन कम हो जाता है, डिस्पाइट कि हम चाहते हैं। आपने सुना होगा बहुत लोगों कहते हुए कि आई स्टार्ट विद डे 1, इट गोज़, 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, पर तीसरे दिन वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। फिर लगता है क्या है, मेरे से बार-बार ऐसा होता है और हम डिसहार्टन हो जाते हैं। तो इसका एक मेन कारण जो है कि हमारा जो कंटेंट, हम जो इन्फॉर्मेशन सारा दिन सुनते हैं, वो थोड़ा-सा ज़्यादा नेगेटिव है। तो हम उसको थोड़ा पॉजिटिव बनाएं। अगर हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें, हम कुछ ऐसी चीज़ों का रेगुलर प्रैक्टिस करें जिससे हम पॉजिटिविटी अपने मन को बार बार दे सकें। तो जब हम ये करेंगे ना, तो हमारी विल पावर, हमारा डिटर्मिनेशन जो है वो एनहांस होगा, वो बूस्ट होगा। जब डिसिप्लिन
बूस्ट होगा और मेरे अंदर आएगा, तब जब हम चाहते हैं कि हम ये कर पाएँ, वो हम कर पाएँगे। सो येस, नोटिफ़िकेशन तो आएगा, चीज़ें तो होंगी और वो होना भी ज़रूरी है, लेकिन मेरा उस पर कंट्रोल होगा कि हाँ, अगर ये वाला नोटिफ़िकेशन मेरे काम का है, तो ही मैं ओपन करूँ, नहीं तो मैं उसको पोस्टपोन करूँ। अदरवाइज़ कहेंगे अरे ये देख लेते हैं एक बार, और फिर हम उसमें कैरिड अवे हो जाते हैं। तो कैरिड अवे न होने के लिए हमें ये प्रैक्टिस बैकग्राउंड में करनी पड़ती है। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने कि वो नोटिफिकेशंस तो आते रहेंगे एंड वी कैन नॉट स्टॉप आवर वर्क। वर्क करना भी ज़रूरी है, बट हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हमें प्रायोरिटाइज़ करना है, क्या नहीं करना है। और आपने बोला कि छोटे-छोटे टिप्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आप हमारे ऑडियंस लिसनर्स के लिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करना चाहेंगे जो हम अपने एवरीडे लाइफ में मेडिटेशन और कितना टाइम हम यूज़ करें फ़ोन को, कितना नहीं करें, और कैसे हम उस कंपैरिज़न एनवी के शिकार ना बने कि हमें दूसरों का, तो जैसे आपने बोला वेकेशन अपडेट्स देख के, प्रमोशन देख के हमें वो हमारे अंदर वो जेलसी नहीं है, हमारा माइंड डिस्टर्ब ना हो। तो हम उसके लिए कुछ छोटे-छोटे आप ऐसे टिप्स बताइए कि वो क्या कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर बात आई ना डिसिप्लिन की। तो अगर हमको अपने अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन लाइक ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना चाहिए। हर चीज़ जो मेरी लाइफ में मेरे साथ हो रही है, आई शुड बी थैंकफुल अबाउट कि ये मेरे साथ है। कितना कितनी अच्छी है मेरी ज़िंदगी कि मेरी ज़िंदगी में ये है। लाइक आई एम इंडिपेंडेंट हूँ मैं फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली। इन बातों का भी शुक्राना करें कि ये है। तो जब हम अच्छा सोचते हैं, इट्स लाइक हम अपने साथ अंदर अच्छी बातें करते हैं। अदरवाइज़ आप देखोगे कि यूजुअली हम अंदर नेगेटिव टॉक्स करते हैं। तो नेगेटिव टॉक हमारे विल पावर को रिड्यूस करता है। पॉजिटिव टॉक टू द सेल्फ हमारी विल पावर को एनहांस करता है। तो हम अगर चाहते हैं कि मैं यहाँ पर ये बटन प्रेस करूँ तो वो होगा, कहूँ कि नहीं करूँ तो नहीं होगा, ऐसे नहीं अपने आप होने लगेगा। लेकिन अगर मेरा सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जैसे यूजुअली क्या होता है डेली रूटीन में, आप देखो कई लोग अलार्म लगाते हैं, अलार्म लगाते इतने बजे का अलार्म बजा, सो देयर इज वन ऑप्शन, आप स्नूज कर दो, देयर इज अनदर ऑप्शन, आप बंद करो या उठ जाओ, जैसे करो। अब हम खुद ही को अगर स्नूज़ बटन प्रेस करके और दोबारा सो जाते हैं या बंद करके दोबारा सो जाते हैं, तो मैं अपने माइंड को ये ट्रेन कर रही हूँ कि तुम्हारी बात की ना कुछ ख़ास वैल्यू नहीं। तो अगर मैं ऐसा अपने साथ कर रही हूँ, मतलब मैं खुद ही को कह रही हूँ कि जी तुम्हारी वैल्यू नहीं। तो जब मेरे नज़रों में वैल्यू नहीं है, तो फिर बाकी में कहाँ से होगी? तो ये मेरी विल पावर को कम कर रहा है। तो मुझे ऐसे काम नहीं करना है। या तो मुझे अलार्म ही मत लगाना है, अगर मुझे लगता है कि मैं नहीं उठ सकती, तो मत अलार्म लगाओ। लेकिन अगर आपने अलार्म लगाया है, तो आप उठ जाओ। अपने साथ ऐसा मत करो, नहीं तो आप खुद ही को नेगेटिवली ट्रेन कर रहे हो। तो ये छोटी-छोटी बातें अगर हम करते हैं, मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया लाइक जो हमारे डेली रूटीन में होता है, ऐसे किसी भी चीज़ के लिए अगर मैंने अपने आप को कहा है कि मैं 15 मिनट्स स्क्रॉल करूँगी, तो मैं 15 मिनट्स स्क्रॉल करूँ। अच्छा, उसमें भी जो मुझे कंटेंट देखना है, मैं उसको फ़िल्टर करूँ कि मुझे ऐसे ही कंटेंट देखना है, कुछ भी नहीं देखना। तो उससे क्या होगा कि माइंड ये समझ रहा है कि ये जो बोलती है ना, इसको यही करना होता है। तो वो खुद ही अंदर खुद को वैल्यू करना सीखता है। जब हम वैल्यू करना सीखते हैं, तो हमारी अपने प्रति जो पावर है, वो थोड़ी-थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाती है। कांस्टेंट सच प्रैक्टिस हमको इवेंचुअली रिजल्ट क्या देगा कि आपकी विल पावर जो है वो स्ट्रांग होने लगेगी। तो जो हम कह रहे हैं ना कि हम स्टार्ट करते हैं बट हम कैरिड अवे हो जाते हैं, वो होना आपका धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। सो फर्स्ट थिंग कि हमारा कंटेंट ठीक रहे, हम उसके लिए ग्रेटफुल रहें कि हम कितना हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं। उसके अलावे अगर आप देखो, अगर मुझे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल रही है क्योंकि कई चीज़ों पर हमारा होल्ड नहीं है, हम लोगों से बातें करते हैं, पीपल स्टार्ट गॉसिपिंग, वी कांट अवॉइड, हर जगह हम नहीं छोड़ सकते कि अगर हम ऑफिस में काम करते हैं या कहीं पर भी, तो लोग जैसे बात करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे। तो हम हमेशा हट भी नहीं सकते कि अच्छा नहीं तो मेरा पब्लिक रिलेशन भी ठीक नहीं रहेगा, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन वो सब कुछ में हम अपने अंदर जो बातें करते हैं, उसको हमें थोड़ा-सा क्लीन करना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने साथ रोज़ एक मी टाइम दें।
कि अच्छा सारे दिन में मैंने जो सोचा, अब मैं उसको फ़िल्टर करूँ कि ये पालतू है और ये इंफॉर्मेटिव है। तो वहाँ से जब हम एक प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं कि हम अपने साथ कि मुझे मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था, ये नहीं था, तो इवेंचुअली आप देखोगे कि आपको ये समझ में आने लगेगा कि अच्छा मैं आपको सुन भी रही हूँ, तो भी मैं अंदर सोच रही हूँ कि कोई बात नहीं बेचारा, ऐसा है, इट्स ओके। लेकिन मैं अंदर एक अच्छी बातें सोच रही हूँ। साथ-साथ मैं इन अफ़र्मेशंस प्रैक्टिस करूँ। तो जब हम अफ़र्मेशंस प्रैक्टिस करते हैं, तो दैट्स अनदर वे कि हम अपने आप को पॉज़िटिवली बूस्ट कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। तो उससे भी हमारा जो मेंटल हेल्थ है, स्पिरिचुअल पावर है, वो उसमें ग्रोथ आती है। तो ये जब हम रेगुलर बेसिस पर रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखोगे कि आप स्पिरिचुअली थोड़ा-सा साउंड करने लगोगे, थोड़ा ग्रो करने लगोगे, पॉज़िटिविटी आएगी, आपका मन थोड़ा लाइट फ़ील करेगा, आपके रेट ऑफ स्पीच में भी थोड़ा ठहराव आएगा। इन सब का इफ़ेक्ट आप अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करोगे। यू ट्राई इट फॉर लाइक गुड 10-15 डेज़, आपको इसमें भी एक नोटिसेबल चेंज दिखेगा। एंड देन साथ-साथ मेडिटेशन। अब मेडिटेशन का मतलब क्या है कि जैसे मैंने अफ़र्मेशन किया, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मेडिटेशन। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन की हाँ, हम सिर्फ ऐसे बैठ रहे हैं, एक पॉइंट पर फ़ोकस कर रहे हैं, वही मेडिटेशन है, नहीं। लेकिन मेडिटेशन मीन्स व्हाट? आई एम कनेक्टिंग टू द राइट सोर्स विद द राइट काइंड ऑफ नॉलेज दैट आई एम टॉकिंग टू द सेल्फ। अंदर हम कौन-सी सही, साफ, पॉज़िटिव बातें करते हैं और ऐसी बातों के लिए एक सही सोर्स भी चाहिए। तो जब हम कहते हैं ना ईश्वर की बातों का अपने अंदर एक जर्नी करते हैं कि नहीं दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो उससे धीरे-धीरे हमारे अंदर ये पॉज़िटिविटी आती है कि हम अपने ओवरऑल स्ट्रेंथ को बूस्ट कर पाएँ। तो ये हमें डेली रूटीन में प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर स्ट्रेंथ बूस्ट अप होगा, जो हमको हेल्प करेगा कि हम अपने डिजिटल वर्ल्ड को होल्ड कर सके, मैनेज कर सके और उसके साथ मालिक बन करके चल सके। वी ऑल वांट टू लिव इंडिपेंडेंट लाइफ, नोबडी वांट्स टू लिव लाइक अ स्लेव। लेकिन आज जाने अनजाने, चाहते हुए ना चाहते हुए भी हम स्लेव की तरह जी रहे हैं विद द डिजिटल वर्ल्ड। तो हमें ये हमारी क्रिएट की हुई रचना है, तो उसको हमें अपनी रचना की तरह, एक क्रिएशन की तरह यूज़ करना है, उसका स्लेव नहीं बनना है। सो ये बातें हमको हेल्प कर तो आज की बातचीत से हमें ये समझ में आता है कि जानकारी ना तो अच्छी है ना बुरी है, ये तो सिर्फ एक साधन है। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि हम उस जानकारी का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि दीदी ने बोला, हमें फ़िल्टर लगाना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन वर्सेस नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हम कितना एब्जॉर्ब करें और कितना उसे डिस्ट्रैक्ट ना। और जैसे कि कुछ बातें दीदी ने बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे कि ग्रेटफुल होना, जस्ट द स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, कि वी जस्ट बी ग्रेटफुल एंड द यूनिवर्स मल्टीप्लाइज इट। और जैसे कि तीसरा आपके बोला कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें विद अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, द स्मॉल एक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन। और लास्टली जो आपने बोला, इंफॉर्मेशन ओवरलोड के बीच इनर पीस पाना बिल्कुल संभव है, जैसा कि दीदी ने हमें समझाया। इसके लिए हमें बस दो चीज़ें समझनी है कि थोड़ी सी सजगता, थोड़ी सी अवेयरनेस और एवरीडे मेडिटेशन प्रैक्टिस, चाहे वो हम 5 मिनट या 10 मिनट ही करें हमारे वर्क के बीच में, सुबह उठते रात को सोते टाइम। और ये मेडिटेशन हमें ये शक्ति देती है कि हम हर परिस्थिति में अपने मन को कैसे स्थिर रख सकें। और अवेयरनेस हमें ये सिखाएगी कि क्या हम प्रायोरिटाइज करें, क्या हम फिल्टर आउट करें, हमें क्या इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए और क्या छोड़ देनी चाहिए। तो यही छोटे छोटे स्टेप्स में आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि है ऐसा कुछ मिनट अपने लिए निकालना एवरी डे फॉर जस्ट स्पेंडिंग मी टाइम और मेडिटेट करना। दूसरा, नोटिफिकेशंस और डिजिटल नॉइज से कुछ समय के लिए एवरी डे दूर रहना। और तीसरा, अपने मन को, सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन से ट्रेन करना। और धीरे धीरे देखेंगे कि हमारी अंदर की क्लैरिटी बढ़ रही है। और यही तो असली जीवन जीने की कला है। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी तेज हो, कितनी भी भारी हो, लेकिन हमारा भीतर का मन हल्का, शांत और स्थिर बना रहे। और इसी भावना के साथ हम आज के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। ओम शांति।